हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 16 मई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मानिक साहा। तो फ्रेंड्स, मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। मानिक साहा त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं और मानिक साहा विप्लव कुमार देव का स्थान लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है त्रिपुरा की, तो चलिए त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 21 जनवरी 1972 में। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महंती। त्रिपुरा की लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीटें हैं 60। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी मुख्यमंत्री नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 मुख्यमंत्री नियुक्ति से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है भगवंत मान। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन विजन का, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है प्रमोद सावंत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है एन बीरेन सिंह। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी, जो कि फ्रेंड्स अर्जेंटीना से हैं और फुटबॉल प्लेयर हैं। तो फ्रेंड्स, लियोनेल मेसी फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में $130 मिलियन यानी 1007 करोड़ रुपए के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 61वें नंबर पर हैं और इस सूची में विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर और भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की PDF है, ये आपको वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की और अप्रैल महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। तो आप इसे भी बाय कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी मंथली ई बुक है ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। तो फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। यह आपने याद रखना है। प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन संयुक्त अरब अमीरात के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन का स्थान लेंगे। ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है UAE की, तो चलिए UAE के बारे में जान लेते हैं। UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात। फ्रेंड्स, UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी है अबू धाबी। करेंसी है UAE दिरहम। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय है। यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, ये भी UAE में है। और कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश था UAE। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 मई को। तो फ्रेंड्स, 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 मनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस 2006 के बाद से वर्ष में 2 बार यानी
14 मई और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम है फ्रेंड्स, प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रैंक विल्जेक ने। तो फ्रेंड्स, फ्रैंक विल्जेक ने टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अमेरिका के भौतिक विज्ञानी और प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक को प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और टेम्पल्टन पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा होता है। और इस पुरस्कार के तहत $1.5 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 यानी वर्ल्ड फूड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सिंथिया रोसेनज़वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है विल स्मिथ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है विल्फ्रेड ब्रूटसट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है आरिफा जौहरी। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है अमर मित्रा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव, जो कि फ्रेंड्स केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, अश्विनी वैष्णव ने गतिशक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल को दूरसंचार विभाग यानी डॉट और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। और ये पोर्टल 5G ब्रॉडबैंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत तंत्र प्रदान करेगा और देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे को सुचारू रूप से विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी ऐप एंड पोर्टल्स। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 ऐप एंड पोर्टल से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ईडार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है जी किशन रेड्डी, जो कि फ्रेंड्स केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। नेक्स्ट है, छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एलुमनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है मीनाक्षी लेखी, जो कि फ्रेंड्स संस्कृति राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है, प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि फ्रेंड्स केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, केंद्र सरकार ने कहां डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हमारा भारत। तो फ्रेंड्स, हमारा भारत शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी भारत करेगा और भारत वर्तमान समय में इस संगठन की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष है। और इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है एससीओ की।
तो चलिए एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 2001 में हुई। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव, ये आपने याद रखना है। और इसके महासचिव हैं झांग मिंग। और इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इंटर मिलान फुटबॉल क्लब ने। तो फ्रेंड्स इंटर मिलान एफसी ने फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इंटर मिलान फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब जीता है और इंटर मिलान फुटबॉल क्लब ने फाइनल मैच में यूवेंटस फुटबॉल क्लब को 4-2 से हराकर इटालियन कप में अपना 8वां खिताब जीता है और इसका आयोजन स्थल है इटली, ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी फुटबॉल, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 फुटबॉल से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है रियल मैड्रिड एफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 यानी हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है केरल राज्य की टीम ने। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है चेल्सी क्लब ने। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है चीन देश की टीम ने, यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रविंदर सिंह ढिल्लों। तो फ्रेंड्स रविंदर सिंह ढिल्लों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। रविंदर सिंह ढिल्लों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं और फ्रेंड्स रविंदर सिंह ढिल्लों संजय मल्होत्रा का स्थान लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसके साथ आरईसी लिमिटेड के बारे में भी जान लेते हैं। आरईसी की फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 8 लाख अमेरिकी डॉलर। तो फ्रेंड्स भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को 8 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को 8 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है और इस प्रयास के तहत संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग के सहयोग से वर्ष 2018 में हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक पहुंच को बढ़ावा देना है, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है यूएन की, यानी संयुक्त राष्ट्र की। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। सदस्य देश हैं 193 और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 16 मई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में मिश्रित टीम पिस्टल मुकाबले में ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक और फ्रेंड्स इसका आयोजन स्थल है सूहल, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए बालिका सशक्तिकरण अधिकारिता मिशन को किसने शुरू किया है? सही आंसर है
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार विस्तारित दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किस वायुयान से किया है? सही आंसर है Su-30 MKI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से था? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए डेली करंट अफेयर्स के फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है आज वाले 15 क्वेश्चन का रिवीजन, जिससे कि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है मानिक साहा। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से हैं और फुटबॉल प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया है? सही आंसर है 14 मई को। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है फ्रैंक विल्जेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अश्विनी वैष्णव, जो कि फ्रेंड्स केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं। शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इंटर मिलान FC। नवरत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है रविंदर सिंह ढिल्लों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की है? सही आंसर है 8 लाख अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में मिश्रित टीम पिस्टल मुकाबले में ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक और इसका आयोजन स्थल है सूहल, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, ग्रामीण लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए बालिका सशक्तिकरण अधिकारिता मिशन को किसने शुरू किया है? सही आंसर है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने पहली बार विस्तारित दूरी को ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किस वायुयान से किया है? सही आंसर है Su-30 MKI। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से था? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। फ्रेंड्स, मैं जो ये क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? सही आंसर है 44वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? सही आंसर है पंचायतों की संरचना से। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? सही आंसर है कोशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है आग्नेय चट्टानें। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है? सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश।
किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? सही आंसर है नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपये के भारतीय नोट पर किसका चित्र मुद्रित किया गया है? सही आंसर है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है 1576 ईस्वी में, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पिछले महीने, यानी कि जैसे आज 16 मई 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 16 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर रिवीजन्स की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है बिमल कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? सही आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 15 अप्रैल को। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है पेरिस, फ्रांस में। टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है भारत। प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरिलियंस मास्टर्स 2022 खेल कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑरिलियंस, फ्रांस में। लास्ट क्वेश्चन है, नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख किस देश में मनाया गया है? सही आंसर है बांग्लादेश में, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी सऊदी अरामको। चारा उत्पादकों के लिए चारा बिजई योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है हरियाणा। फ्रेंड्स अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव बजाज। जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, जो कि फ्रेंड्स आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन ए गुना, मध्य प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन टेस्ट का, विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए
कैम्पबेल विल्सन, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये टेस्ट वाला तरीका कैसा लग रहा है, आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिविजन्स की, स्टैटिक जीके सेट किया, पिछले महीने का करंट अफेयर रिविजन्स भी किया, और फ्रेंड्स सबसे अहम बात, कल वाले प्रश्नों का टेस्ट प्लस रिवीजन भी किया, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आती है, वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।